हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सी टेट के पेपर 2 का जो सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जिन्हें पेपर 1 का सिलेबस देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पेपर 1 का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं एक बात बता दूं, जिनका साइंस है और जिनका एसएसटी है, दोनों के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा पेपर 2 में। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट यानी कि साइंस और एसएसटी दोनों जो पूछा जाएगा दोनों के लिए, वो है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है और इसका लर्निंग के साथ क्या संबंध है वो पढ़ लेना है। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि जो बच्चे का विकास होगा उसके क्या क्या नियम हैं वो पढ़ना है आपको। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ना है, यानी कि वृद्धि और ये जो इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण और हेरिडिटी यानी कि जो वंशानुक्रम है उस पे बच्चे का क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ना है। सोशलाइजेशन पढ़ना है। प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की की थ्योरी पढ़नी है। चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है वो पढ़ना है आपको। और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के सिद्धांत को भी पढ़ना है। और बुद्धि के जो बहुविमीय जो हैं यानी कि बहुत सारे बुद्धि के इंटेलिजेंस के प्रकार होते हैं वो आपको पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट्स पढ़ना है। जेंडर भी पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ना है आपको। चिल्ड्रन के जो कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर के आधार पर जो है डिफरेंस देखा जाता है वो पढ़ना है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन असेसमेंट भी पढ़ना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये सब आपको पढ़ना है। अब फॉर्मुलेशन भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अब देखिए, और भी कुछ पेपर हैं जो देखिए यहाँ पे जो जितनी बातें मैंने बताई ना, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। और आगे जो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के आप विकलांग, दिव्यांग, जो भी बोलो आप, उन बच्चों को, साधारण बच्चों को, तेज बच्चों को एक साथ पढ़ाते हो, लड़के लड़कियों को शामिल करके। तो वो आपको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन। लर्निंग एंड पेडागोजी से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आप यहाँ से देख सकते हो। मोटिवेशन में लर्निंग का क्या महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, लैंग्वेज 1, आपका लैंग्वेज 1 देखिए कैसे आप लैंग्वेज 1 और 2 को कैटेगराइज कर सकते हो वो देखिए। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखी है तो आप लैंग्वेज 2 में हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश या संस्कृत में किसी एक को रख सकते हो। अगर आपने पहला पेपर जो है इंग्लिश रख लिया तो आपको हिंदी या संस्कृत में से पेपर 2 में कोई चुनना होगा। तो देखिए, पेपर 1 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। और फिर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कराओगे उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा लैंग्वेज 2 में। और लैंग्वेज 2 में जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो होगा 15 नंबरों का। और पेडागोजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट होगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जो आप लैंग्वेज टीचिंग है वो कैसे पढ़ाओगे, वो सब आपको, रेमेडियल टीचिंग वगैरह क्या होती है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा 1 और भाषा 2 में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस की। तो देखिए, 60 नंबरों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पहले मैथमेटिक्स को कवर करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पूछा जाएगा आपको नोइंग योर नंबर, नंबर के बारे में जानकारी। प्लेइंग विथ नंबर, नंबर से आप खेलना। और होल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। अगला है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको जो है रेशियो प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ पूछे जाएंगे 2D से। और एलिमेंट्री शेप पूछा जाएगा 2D और 3D से। सिमेट्री पूछा जाएगा, रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर में देख करके आपको बताना है। कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा। आगे देखिए, मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 नंबर पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और क्लीनिंग फूड यानी कि फूड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रोग यानी कि जो इससे डिजीज होती है, डेफिशिएंसी यानी कि किसके कमी से कौन सा रोग होता है वो सब आपको देख लेना है। और मटेरियल से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो डेली यूज़ में आता है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग
और मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़, इससे भी क्वेश्चन आएगा। हाउ थिंग्स वर्क, ये भी पूछा जाएगा। मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट से क्वेश्चन आएगा। नेचुरल फेनोमेना और नेचुरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और पेडागोजी में इसका जो स्ट्रक्चर है साइंस का, साइंस को पढ़ाने में क्या दिक्कतें आएगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है साइंस की, इवोल्यूशन कैसे करोगे, रेमेडियल टीचिंग कैसे करोगे, ये सब आपको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में हिस्ट्री में देखिए व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि कब हुआ, यानी कि आपको डेट, घटना और किसके किसके बीच में लड़ाइयाँ वगैरह हुई है वो आपको देखना पड़ेगा। द अर्लीस्ट सोसाइटी, यानी कि पहले की सोसाइटी कैसी थी। द फर्स्ट फार्मर एंड द हेडर्स, वो किसान के बारे में पूछा जाएगा। फर्स्ट सिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा। अर्ली स्टेजेस के बारे में पूछा जाएगा। नए आइडिया, द फर्स्ट एम्पायर, जो साम्राज्य वगैरह थे उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। द कॉन्टैक्ट विथ द डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, कल्चर कैसा था, साइंस कैसा था, किंग और उनके किंगडम कैसे थे, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर और क्रिएशन ऑफ एम्पायर पूछा जाएगा। सोशल चेंज पूछा जाएगा। अब बात करेंगे, देखिए द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसे अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं वो आपको देख लेना है। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्लानिट से पूछा जाएगा। सोलर सिस्टम को पढ़ लेना है अच्छे से, ग्लोब को पढ़ लेना है, और नेचर, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, एयर पढ़ना है, वाटर पढ़ना है इसमें। और आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से, तो इसमें डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो ग्राम में जो सरकार होती है, ग्राम पंचायत, मुखिया, ये सब को आपको पढ़ना है। डेमोक्रेसी पढ़ना है यानी कि लोकतंत्र, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन भी पढ़ लेना है। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया के क्या रोल हैं ये भी पढ़ना है। और जेंडर के बारे में, अनपैकिंग जेंडर के बारे में भी पढ़ना है आपको यहाँ पे। पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या होती है ये सब आपको पढ़ लेना है। पेडागोजी में देखिए डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दोगे, समझ पा रहे हो मेरी बात को। और प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोजेक्ट वर्क, इवोल्यूशन और रेमेडियल क्लासेस वगैरह आप कैसे दोगे, ये सब आपको जो है पढ़ लेना है। और यहाँ से देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है 1 से 8 तक के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए, काम आपका बनेगा। अब देखिए इसी तरह से आगे जो है, आगे आपके काम की चीज़ नहीं है। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बुद्धि का जो है 2D शेप किसने दिया था, आपको बताना है 2 डायमेंशन किसने दिया था बुद्धि के, यानी कि इंटेलिजेंस के 2D डायमेंशन किसने दिया था, कमेंट करके आप बताइए, तो मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।